गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। वो सभी बच्चे जो इस बार क्लास 10th की एग्जाम दे रहे हैं और सोच रहे हैं क्लास 10th पास करने के बाद हमें यूपीएससी या बीपीएससी या कमीशंस की तैयारी करना है, तो इसको लेकर के वो सोच रहे हैं कि मैं अभी से ही ह्यूमैनिटीज पेपर या आर्ट्स पेपर को चुनूं। तो जो बच्चे आर्ट्स पेपर को चुन रहे हैं तो उनके पास जो सबसे बड़ी समस्या बच्चों को होता है वो होता है कि मटेरियल की समस्या होता है, अच्छे गाइडलाइन की समस्या होता है, अच्छे कोचिंग संस्थान की समस्या होता है कि हमें ये पूरे गाइडलाइन एक जगह अच्छे खासे सब कुछ मिल जाए जिससे मेरा बेसिक स्ट्रांग हो जाए। तो सभी बच्चों को मैं बता दूं कि 5 मार्च को 11th की न्यू बैच आर्ट्स निष्ठा आर्ट्स की तरफ से ये जो संस्थान है ये पटना में, तो 5 मार्च को 11th की न्यू बैच की शुरुआत होने जा रहा है। ठीक है, आप सभी बच्चे याद रखेंगे 5 मार्च को जो बच्चे आर्ट्स लिए हो और आपका सपना है कि हमें यूपीएससी की तैयारी करना है तो देरी बिल्कुल मत करो। 5 मार्च को निष्ठा आर्ट्स की तरफ से आपका जो ह्यूमैनिटीज यानी आर्ट्स का जो 11th का जो क्लास है वो शुरू होने जा रहा है। अब बात यहाँ पे है कि सर आप शुरू तो कर रहे हो लेकिन हम लोगों को क्या क्या मिलेगा जो जो हमारे पूरे फ्यूचर को या हमारे बेसिक को स्ट्रॉन्ग करेगा। तो मैं आपको जनरली ये बता दूं कि निष्ठा आर्ट्स के माध्यम से और निष्ठा की टीम ने आप सभी बच्चों के लिए एनसीईआरटी पैटर्न पे, जो एनसीईआरटी का जो आपकी लैंग्वेज जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज है, तो उस लैंग्वेज को आपको सिंपल भाषा में निष्ठा आर्ट्स के माध्यम से एनसीईआरटी का ही पूरे आपको सिंपल लैंग्वेज में बुकलेट प्रोवाइड किए जाएंगे। ये बुकलेट आपको सीयूटी में भी काम आएगा। तो मैं आपको दिखा दूं हर एक पेपर का हर एक सब्जेक्ट का बुकलेट होगा। ये सिर्फ निष्ठा आर्ट्स कोचिंग कर रहा है, आपको मैं सिंपल बता दूं। लेकिन निष्ठा आर्ट्स के माध्यम से आपको पूरे आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरे एक एक बुकलेट जो आपको दिए जाएंगे। आप देख पा रहे होंगे क्लास 12 हो 11 हो सब कुछ का बुकलेट, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, साइकोलॉजी हो, सोशियोलॉजी हो, हर सब्जेक्ट के बुकलेट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इस बात को आप याद रखेंगे। आप यहाँ पे देख पाएंगे क्लास 12 एनसीईआरटी निष्ठा क्लास 12 का है और ये चीजें आपके जो काम आएंगे वो डोमेन में भी काम आएंगे अगर सीयूटी का एग्जाम इन फ्यूचर में देना चाहते हो। ठीक है, साथ ही साथ आप अगर क्लैट को लेकर के है तो आपको जो जनरल अवेयरनेस होगा वहां भी आपको काम आएंगे। साथ साथ अगर यूपीएससी का आप तैयारी कर रहे हो तो वहां पे फाउंडेशन के तो बेहतरीन बुकलेट होगा। तो आपको एक एनसीईआरटी तो पढ़ना ही है और एनसीईआरटी के अलावा निष्ठा आर्ट्स आपको एक बेहतरीन बुकलेट बाइलिंगुअल फॉर्म में दे रहा है। बाइलिंगुअल इन द सेंस इंग्लिश और हिंदी दोनों में, जिससे जो बिहार बोर्ड के बच्चे होते हैं उनको एक फायदा ये हो जाएगा कि वो अच्छे खासे इंग्लिश भी सीख लेंगे। दूसरी बात मैं आपको यहाँ पे ये बता दूं कि ये जो बुक होंगे आप देख पाएंगे, यहाँ पे देख पा रहे होंगे पूरे अच्छे से ये बुकलेट को डिजाइन किया गया है, आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे। और जो सबसे बड़ी बात है बुकलेट में आप देखेंगे पिक्टोग्राफिक फॉर्म में बुकलेट है। पिक्टोग्राफिक इन द सेंस में यहाँ पे ये बता दो कि आप पिक्चर के माध्यम से इस बुकलेट को पढ़ोगे या समझने की कोशिश करोगे। आपको जैसे लगेगा कि आप क्लासरूम प्रोग्राम पढ़ रहे हो, अब जब बुकलेट भी पढ़ोगे तो क्लासरूम की तरह। तो सबसे बड़ी बात ये बुकलेट सीयूटी में भी काम आएगा, क्लैट में भी काम आएगा और जो सबसे बड़ी बात है यूपीएससी के एग्जाम दोगे तो फाउंडेशन के लिए काम ही काम आएगा। निष्ठा आर्ट्स जो संस्थान है अपना खुद का बुकलेट वो सभी बच्चों को प्रोवाइड करता है जो आपके फ्यूचर में काम आएंगे। तो एनसीईआरटी तो है ही है, तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि 5 मार्च को, ठीक है, क्लास 11th की न्यू बैच की शुरुआत होने जा रहा है। 5 मार्च को आप निष्ठा आर्ट्स के यूट्यूब चैनल पे को भी विजिट कर सकते हो और हम लोग का 3 चैनल है, निष्ठा आर्ट्स, निष्ठा सीयूटी और निष्ठा आईएएस। अगर आप चाहते हैं सीयूटी का भी तैयारी करना वो बच्चे तो सीयूटी पे भी आप विजिट कर सकते हो। साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं जो बच्चे इस बार क्लास 11th में है और उनको 12th की तैयारी करना है तो और खास करके 12th के साथ साथ बच्चों का भी ये भी समस्या है कि हमें अच्छे यूनिवर्सिटी में कैसे एडमिशन मिले, तो सभी बच्चों के लिए 1 मार्च से क्लास 12th की बैच की शुरुआत करने जा रहा हूँ। 1 मार्च से, और सभी बच्चों को क्लास 12th के भी बच्चों के इस तरीके से मटेरियल्स दिए जाएंगे। इस बात को याद रखना, एनसीईआरटी पैटर्न पे इस तरीके से मटेरियल जो सीयूटी में भी आपको काम आएंगे, क्लैट में भी, वेरियस एग्जाम में काम आएंगे। तो एनसीईआरटी के साथ साथ सिंपल लैंग्वेज में, पिक्टोग्राफी फॉर्म में, बाइलिंगुअल्स में इस तरीके से मटेरियल आपको दिए जाएंगे। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा। तो 1 मार्च क्लास 12th का न्यू बैच और 5 मार्च क्लास 11th की न्यू बैच की शुरुआत होने जा रहा है। अगर आप चाहते हो अपने भविष्य को और अपने थिंकिंग नॉर्म्स को बढ़ाना तो आप हमारे संस्थान निष्ठा आर्ट्स से जुड़ सकते हैं ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। इसके अलावा आप रणविजय सर भी आपको कुछ बताएंगे और कि हम लोग और इसके अलावा क्या क्या फैसिलिटी दे रहे हैं। सबसे पहले कि सर ने बताया कि आपको नोट्स देने के लिए, तो नोट्स आपको कंप्लीट
मटेरियल्स मिलेंगे, देन इसके बाद आपको टेस्ट भी मिलेंगे और टेस्ट जो होंगे आपके चैप्टर वाइज भी होंगे और यूनिट वाइज। जैसे कि एनसीईआरटी में सर ने बताया, तो एनसीईआरटी में आपको एक तो पहला नंबर की चैप्टर होता है, दूसरा नंबर की आपका यूनिट होता है, तो दोनों आपको क्या होंगे टेस्ट के रूप में मिलने वाला है। चैप्टर वाइज भी होगा और यूनिट वाइज भी होगा, ठीक है। उसके पास डीपीपी, डीपीएस, ये सारी मटेरियल्स आपको मिलेंगे। एडब्ल्यूएस, अब एडब्ल्यूएस क्या है? आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। अगर आपका ड्रीम है यूपीएससी बीपीएससी करना, तो आपको एडब्ल्यूएस 100% सीखना होगा। तो फिर आप साथ साथ ये भी बता दीजिए, फिर से बता दीजिए कि 11th की बैच की शुरुआत कब से हो रहा है? ध्यान से समझना है, 11th का बैच है वो आपका 5 मार्च से स्टार्ट हो रहा है और 12th का सर फिर 12 की बैच की शुरुआत आप याद रखेंगे 1 मार्च से शुरू हो रहा है। तो जो बच्चे अपना भविष्य को चाहते हैं कि अपने थिंकिंग क्रिएचर और नॉर्म्स को बढ़ाना, तो आप निष्ठा आर्ट से जुड़ सकते हैं। ये भी बता दीजिए, फिर से बता दीजिए कि 11th की बैच की शुरुआत कब से हो रहा है? ध्यान से समझना है, 11th का बैच है वो आपका 5 मार्च से स्टार्ट हो रहा है और 12th का सर फिर 12 की बैच की शुरुआत आप याद रखेंगे 1 मार्च से शुरू हो रहा है। तो जो बच्चे अपना भविष्य को चाहते हैं कि अपने थिंकिंग क्रिएचर और नॉर्म्स को बढ़ाना, तो आप निष्ठा आर्ट से जुड़ सकते हैं। ऑल द बेस्ट, गुड डे, टेक केयर।